बड़ी खबर से किसान आंदोलन को अब मध्य प्रदेश का भी साथ मिलने लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर अब मध्य प्रदेश का साथ भी किसानों को मिलने लगा है। अब एमपी किसानों के केंद्र को ललकार। आज ग्वालियर से दिल्ली करेंगे कूच, किसानों ने दिल्ली मार्च करने का किया है फैसला। किसानों को अब मध्य प्रदेश का भी साथ। अब एमपी के किसान केंद्र में बैठी सरकार को ललकारेंगे। किसानों ने दिल्ली मार्च करने का फैसला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को अब मध्य प्रदेश का भी साथ मिल रहा है। अब एमपी के किसानों की केंद्र को ललकार। आज ग्वालियर से करेंगे दिल्ली कूच। किसानों ने दिल्ली मार्च करने का फैसला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को अब मध्य प्रदेश का भी साथ मिलने लगा। ग्वालियर से करेंगे दिल्ली को कूच। किसानों ने कृषि कानून को डेथ वारंट बताया है और उन्हें मनाने में नाकाम रहे 3 मंत्री और आज शाह से मिलेंगे। कृषि कानून के विरोध में 7 दिन से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की सरकार की कोशिश मंगलवार को नाकाम रही और सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। और अब किसानों को मध्य प्रदेश के किसानों का भी साथ मिल गया है। किसानों ने इतना तक कह दिया है कि हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। किसानों ने कृषि कानूनों को डेथ वारंट बताया है। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे और तीनों आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और उधर किसान बिल अपनी आपत्तियां लिखित में सरकार को सौंपेंगे और इन पर 3 दिसंबर को होने वाली मीटिंग पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं 3 घंटे हुई किसानों से बातचीत, सरकार की बेनतीजा निकली। सरकार किसानों को मनाने में नाकाम रही और अब किसानों को फिल्मी जगत के कुछ सितारों ने भी सपोर्ट किया है। साथ ही साथ अब किसानों को एमपी का भी साथ मिल रहा है और आज ग्वालियर से दिल्ली को कूच करेंगे मध्य प्रदेश के किसान। किसानों ने दिल्ली मार्च करने का फैसला किया है। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है और सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान आंदोलन और प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों को हर जगह से समर्थन दिया जा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कुमार स्टेट हेड हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से किसानों को वैसे तो हर जगह से समर्थन मिल रहा है, अब मध्य प्रदेश के भी जो किसान हैं वो समर्थन दे रहे हैं बॉर्डर्स पर डटे किसानों को और दिल्ली कूच करने की तैयारी में, क्या जानकारी है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मामला है, आंदोलन है, बढ़ता हुआ रूप ले रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी ये मामला पहुंचना शुरू हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका बयान आया था कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान हमारे साथ है, लेकिन उनका अपोजिट हुआ, आज उल्टा हुआ। आज अगर हम बात करें ग्वालियर एक बड़ा क्षेत्र है कृषि के मामले में भी। मध्य प्रदेश की अगर कृषि की बात करें तो ग्वालियर भी एक अहम मुद्दा रखता है। तो ये जो मामला है, आज सुबह से
जो भी ग्वालियर के किसान हैं वो सभी मिलकर दिल्ली की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें बताना चाहेंगे दिल्ली की पूरा बॉर्डर सील किया हुआ है। ग्वालियर जाने का जो रास्ता है, ग्वालियर से दिल्ली जाने के रास्ते सभी को सील किए गए। पुलिस महकमे को सुबह से ही मुस्तैद कर दिया गया है। जितने भी पुलिस बल है सभी को ग्वालियर किले, ग्वालियर हर जगह पे जाकर उनको वहां से मुस्तैदी के रूप में खड़ा किया गया। कहीं भी जाने पर अगर आपको इस तरह का अगर कभी भगदड़ का भी माहौल दिखता है, अगर किसानों को उग्रता भी दिखती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करके उनको रखा जा सकता है। जी जिस तरीके से विवेक अब किसानों को मध्य प्रदेश का भी समर्थन प्राप्त, 3 घंटे की हुई बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई। क्या लगता है जो किसानों का आंदोलन है वो किस हद तक जाएगा? अब जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश के भी किसान दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसानों के हित में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी अगर हम बात करें जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसान भाइयों के लिए हक में है ये बिल, ये उस बिल को गलत ना समझे, इस नियम को गलत ना समझे। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा नियम लगाया जा रहा है वो आपके हाथ में है, आप निजीकरण कर सकते हो अपने अपने तरफ से ही। जो भी मंडी में अगर आप जाते हो, किसी भी चौली के बीच में नहीं फंसना होगा आपको, आप खुद डायरेक्ट जाके उनसे बातें कर सकते हो, अपना माल जो है उसे बेच सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि निजीकरण होगा, जो बड़े इंडस्ट्रियल होंगे, बड़े जो उद्योगपति होंगे, उनके हाथों में सारा कमान चला जाएगा। तो किसानों का भी सोच है, केंद्र सरकार की सोच से बिल्कुल एक मेल नहीं खा रहा है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो हर तरीके से प्रयास कर रही है किसानों को मनाने का। सरकार के द्वारा हर बार ये बात कही जा रही है कि जो किसान बिल है वो किसानों के हित में, लेकिन किसान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। हमारी कई किसानों से बात हुई, किसान नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये बिल लाया गया था उससे पहले किसानों को समझाना चाहिए था कि आखिर ये बिल क्या है। जी, कहीं ना कहीं विपक्ष का भी है कहना है और किसान भाई है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये बिल को अगर आप पारित करते, आप अगर ये नियम लगाते, जिससे पहले हमारे जो यूनियन के जो अध्यक्ष है, जो लोग हमारे हैं, जो जिन्होंने हमें कमेटी बनाकर रखा है, किसानों का एक यूनियन बनता है, तो उनसे बात करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि हमारा जो समर्थन है आपके साथ है या नहीं है। समर्थन सबका होना चाहिए और किसानों के हित की बात है, क्योंकि ये देश का अन्नदाता है। अगर इनकी जो निजीकरण को लेकर अगर बड़े इंडस्ट्री उद्योगपति अगर इनके हक में काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये मामला अगर हम बात करें तो बताना चाहेंगे आपको कि अगर ये बिल अगर आता है किसानों के लिए, अगर ये पूरे पारित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं निजीकरण को लेकर लोगों को डर लगता है कि अगर हमारे खेतों पे, हमारे फसलों पे अगर निजीकरण होता है तो उनके हक के मुताबिक, उनके कार्य के मुताबिक ये पूरा काम होगा और कहीं ना कहीं हमारे हित के, जो हमारे हित में हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके हित में ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये किसानों का मुद्दा, ये किसानों का कहना है। और यहाँ के जो विपक्ष है, जो विपक्ष के जो नेता है, उनका भी कहना है कि ये बिल आने से पहले, ये सभी नियम लगाने से पहले आपको एक ने एक बार ये बात करनी चाहिए थी पहले, ताकि ये पूरा मुद्दा साफ हो और इस तरह का जो आंदोलन हो वो ना हो सकता। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं किसानों की बात भी सही है, क्योंकि किसान पूरी तरीके से इस बात को समझ नहीं पाए हैं और विपक्ष भी लगातार हमला हो रहा है। जिस तरीके से सरकार भी ये आरोप लगा रही है कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बात अगर हम मध्य प्रदेश के किसानों की करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक वो दिल्ली के लिए निकलेंगे और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है। जाहिर सी बात है कि उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा। जी, देखिए, एक अजीब विडंबना अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का कल ही बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे किसान हमारे साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके उन्होंने भी ये जानकारी दी थी कि हमारे किसान है वो समझदार है और उनके हित के लिए ये बिल है। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम आज सुबह की बात करें, कल रात से पूरी बातें चली थी। ग्वालियर चंबल संभाग है, बहुत बड़ा एरिया कहलाता है और कृषि की बात करें तो कृषि के मामले में भी ये मध्य प्रदेश में अपना स्थान रखता है। तो यहाँ के जो किसान है सुबह से सब महकमे लगे हुए हैं, किसान एकजुट होना शुरू कर दिया है सब लोगों ने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या सरकारी जो स्थल है वहां या किले के पास हर तरफ से चौकड़बंदी कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का भी साफ तौर पे कहना है अगर किसी भी प्रकार का कोई भी उग्र बातें होती है या हिंसक झड़प होता है तो हम इससे निपटने के लिए तैयार है। और किसानों को वहां पे जो भी बड़े अधिकारी है, बड़े नेता है बीजेपी के या मंत्री है, उनसे जाके बात करेंगे और समझाएंगे। कहीं ना कहीं ये मामला अगर तूल पकड़ता है तो पुलिस महकमे आला अधिकारियों के भी बीच से बातें निकल जाएगी और कुछ ही देर में ये सब किसान एकजुट होंगे और दिल्ली जाने के लिए रवाना होंगे। जी
विवेक जी, लेकिन एक बड़ी बात है कि रोकने का प्रयास तो जो सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे उनको भी किया गया, लेकिन नाकाम कोशिश पुलिस ने की। जिस तरीके से जो किसानों का ये भी कहना है कि जहां आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे हम वहीं से प्रदर्शन शुरू कर देंगे। तो चाहे प्रशासन कितना भी अलर्ट क्यों ना हो जाए, किसानों को रोकना इस वक्त बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, क्या विपक्ष के द्वारा अभी तक कोई मध्य प्रदेश के किसानों के लिए टिप्पणी की गई, जिस तरीके से उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया है अब सिंघू बॉर्डर पर रह रहे किसानों का? देखिए, अगर हम बात करें विपक्ष के, विपक्ष अभी सीधे रूप से सामने नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात अगर होती है, मुद्दा होता है, डिबेट होता है, तो उसमें विपक्ष के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि ये बिल आने से पहले आपको एक बार बात करनी चाहिए थी, हमसे भी बात करनी चाहिए थी, विपक्ष में हम बैठे हुए हैं, या विपक्ष की बात करें, किसानों से भी बात करें। तो कहीं ना कहीं अभी जो विपक्ष है वो किसानों के साथ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बयानबाजी भी हो रही है, किसानों को लेकर बातें भी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बार बार समझाया जा रहा है कि किसानों को कि आप समझदार हैं, आप हमारे भाई, हमारे अन्नदाता है, तो आप लोग किसी भी बहकावे में ना आए। जो जिस तरह की बिल आया है आपके हित में ही है, लेकिन किसानों को भी लगता है कि अगर निजीकरण की अगर बातें आती है तो हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे का भविष्य है, आने वाले दिनों में हम और खेती करते हैं तो ये निजीकरण होता हुआ बड़े इंडस्ट्री, बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा। जी विवेक जी, एक बड़ी बात है यहाँ पर, जिस तरीके से आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश का जो किसान है वो समझदार है, वो इस बिल को समझ रहा है। फिर अचानक से मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली कूच करने की बात कैसे करने लगे? जी, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किसानों को लगता है कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसान इस तरह के मामला उठा रहे तो कोई ना कोई बात होगी, किसानों के मन की बात है, अगर उनसे बात भी किया जाए, उनसे बात, तो उनके मन में की बात चल रहा है कि हमें निजीकरण से कोई ये नहीं था, दिक्कत नहीं था, लेकिन सरकार को इससे बात करनी चाहिए। और इस तरह के निजीकरण जो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में आता है तो हमारा फिर बीच में जाके जो हमारी बातें होती है, हमारे जो रखरखाव होता है, हमारे जो नाज रखने में रखरखाव होता है, वो सब हर तरह से निकल जाएगा। ये बिल की अगर हम मुद्दा करें, मुद्दे की बात करें, तो बिल में साफ तौर पे देखा गया है कि आप किसी बिचौलिए के बीच में ना फंस के डायरेक्ट आप वहां पर जाकर अपना अनाज को बेच सकते हैं। लेकिन छोटे स्तर के किसानों की बात करें तो कोई भी ऐसे, कुछ ऐसे किसान होते हैं जो अपने आप को निजीकरण रूप में नहीं ला पाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं और डायरेक्ट सीधे तरीके से अपने माल को बेच नहीं पाते हैं। तो दो तरह के दो तरफा बातें हो रही है, और कहीं ना कहीं ये मामला आज 3 से 4 बजे करीब जब ग्वालियर से पूछ करेगा तो ये मामला दिल्ली में जाके गंभीर होने की संभावना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है और लगातार जो अब आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को अब हर तरीके से सपोर्ट और हर जगह से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। इस बिल की अगर हम बात करें तो इसमें किसानों की जो मेन मुद्दा है वो एमएसपी रहा है। एमएसपी को लेकर जो किसान है उनका ये कहना है कि एमएसपी को रहने दिया जाए और एमएसपी को खत्म ना किया जाए। किसानों का कहना है कि आगे चलकर जो सरकार है वो एमएसपी को यहाँ से खत्म कर देगी, या तो वो लिखित में ये सुनिश्चित कर दे कि एमएसपी रहेगी। कहीं ना कहीं दो गुटों में किसान यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। कुछ किसानों का कहना है कि ये बिल ही जो है ये पूरी तरीके से किसान विरोधी है। कुछ किसानों का कहना है कि एमएसपी जो है अगर वो रहेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बिल से। जो मध्य प्रदेश का किसान है उसका क्या कुछ कहना है इस पर? अगर हम बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के सभी किसानों का दो पक्ष बन गया है, दो गुट बन गया है, दो लोग भी बन गए। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि एमएसपी आपका नहीं खत्म किया जाएगा, रहेगा। लेकिन जो ये बातों को समझते हैं, जो किसान इन बातों को समझते हैं, जो गहराई से जाकर इन बातों को देख रहे हैं, जो बड़े किसान है जिनका बड़े स्तर पर खेती होती है, उनकी जो बातें हैं वो एमएसपी को लेकर है सही मानने। लेकिन कुछ ऐसे किसान है जो साफ तौर पे करे कि नहीं, हम ये टोटल बिल ही गलत है, हमसे पहले पूछा नहीं गया, हमारे पूरे किसान यूनियन से बातें करनी चाहिए थी। यही पूरी बात मध्य प्रदेश के किसानों के तरफ से भी देखने को मिल रहा है कि इनकी तरफ से कुछ एमएसपी के साथ है और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो बिल है, आपका जो बिल पूरी तरह से गलत है, इस बिल को फिर से देखा जाए, हमसे बात किया जाए। लेकिन कल पूरी तरह से जो मुलाकात है वो निराधार हुआ था। और अब देखिए जो मामला है ग्वालियर का, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि किसान सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, उनके बात मानते हैं कि नहीं, उनके द्वारा जो मैसेज है, उनके द्वारा जो संदेश दिया गया है उनको, उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं। कुछ ही देर में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जी जी विवेक जी, और एक बड़ी बात यह है कि वैसे भी किसानों के अगर हम संगठन की बात करें तो 35 संगठन ऑलरेडी बॉर्डर्स पर स्थित है। 35 संगठन है, और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश का जो किसान है वो भी पहुंच जाएगा दिल्ली, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत भयावह होने वाली आगे आने वाले समय में।
देखिए, ये सरकार को भी अभी मध्य प्रदेश सरकार को जब से ये किसान आंदोलन शुरुआत हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार में भी, शासन में भी हलचल मच गया कि हो सकता है हमारे किसान भी ये दिल्ली की ओर कूच न करे, आंदोलन में भाग न ले। लेकिन जो संभावना कल हुई थी, नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ तौर पे कहा था कि हमारे किसान हमारे साथ है। और ये सिर्फ कर्नाटक, बेंगलुरु और राजस्थान, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, एक तरह से टिप्पणी करते हुए, एक तरह से कटाक्ष करते हुए कुछ ऐसी बातें आई थी कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, वहां वहां किसानों को संतुष्टि मिला। और ये जो बिल, उसी राज्य के किसान यहाँ पर आकर हल्ला कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बातें मुझे लगता है मध्य प्रदेश के किसानों ने या तो गंभीरता से ले लिया, या ये बातें किसान यूनियन से बात हुई होगी, जो अन्य राज्य है, अन्य राज्य किसानों से बात हुई होगी, जो यहाँ के यूनियन के जो सदस्य है उनसे बात हुई होगी। तो यहाँ पे दो पहलू आता है कि हो सकता है नरोत्तम मिश्रा का जो बयान है वो कहीं न कहीं किसानों के मन में खटक गया है, या तो किसान यूनियन से बात हुई है और अपने हक के लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, कहीं मध्य प्रदेश के किसानों ने इस बात को चुनौती की तरीके से ले लिया है और वो अब दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं। बड़ी बात है कि आखिर दिल्ली कूच करने की बात जिस तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा कही जा रही है और प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, ये बड़ा सवाल है कि दिल्ली कूच कर पाएंगे या नहीं मध्य प्रदेश के किसान। कल तक ये अगर बात करें तो जब से आंदोलन की शुरुआत हुई थी दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर पे जो भी किसान पहुंचे थे सभी राज्यों से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय तक मध्य प्रदेश के किसानों के बीच कोई भी जो महकमे है, बातें हैं या कुलबुलाहट नहीं हुआ था। अचानक कल के बयान के बाद, कल जब बयान आया था उसके बाद पूरा मामला रात को साफ हो गया कि नहीं, हम भी चलेंगे दिल्ली और दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी है, अभी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, अभी तो शुरुआत हुआ है, कहीं न कहीं बहुत सी बातें होंगी। और बात होने के बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब तक ये क्लियर नहीं होता है, आपको 1 से 2 घंटे के अंदर सब कुछ जितने भी मामले वो साफ हो जाएंगे कि दिल्ली जो ग्वालियर के किसान है वो दिल्ली कुछ कर पाते कि नहीं। क्योंकि प्रशासन के द्वारा भी उनको समझाइश दी जा रही है, लोगों से बातें की है, जो बड़े अधिकारी है, चाहे बीजेपी के मंत्री हो या बीजेपी के जो अधिकारी है, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी, उनसे बातें अभी लगातार बात जारी है। और कुछ ही देर में यह मामला साफ हो जाएगा कि दिल्ली उनके लिए दूर नहीं है। जी बिल्कुल विवेक, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब मध्य प्रदेश का किसान भी दिल्ली पहुंचेगा तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। तो आप जानकारी के लिए विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के किसान भी दिल्ली को कूच करेंगे, आपको बता दें। और जिस तरीके से हमारे स्टेट हेड विवेक कुमार ने ये बात कही कि शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो बहुत समझदार हैं और उनको ये बिल समझ में आ रहा है। और नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया, लेकिन उसी के बाद शायद कहीं ना कहीं किसानों को ये बात चुनौती जैसी लगी और अब मध्य प्रदेश के भी जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और किसानों को समझाया जा रहा है, लेकिन अब किसानों को कितना समझ में आता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। लगातार 7वें दिन भी बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि 3 घंटे की जो कल बातचीत हुई सरकार के साथ किसानों की, वो बेनतीजा साबित हुई। उसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से जीरो निकलकर सामने आया, कोई बात नहीं हुई। और अब लगातार जो किसान है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर्स पर डटे हुए किसान हो या फिर बुराड़ी बॉर्डर्स पर डटे हुए किसान हो, उन बुराड़ी ग्राउंड पर डटे हुए किसान हो, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाई हम दिल्ली कूच करके रहेंगे, क्योंकि उनको सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है। हालांकि सरकार लगातार ये बात कहती चली आ रही है कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी नहीं है, लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी है। किसान भी कहीं ना कहीं 2 गुटों में बंटा हुआ नजर आया। यहाँ पर एक किसान का कहना है कि ये जो बिल है ये पूरी तरीके से किसान विरोधी है, हमें ये बिल ही नहीं चाहिए। और कुछ किसानों का ये कहना है कि सिर्फ एमएसपी को लेकर सरकार सुनिश्चित कर दे कि आने वाले समय में एमएसपी जो है वो रहेगी, और ये हमें लिख कर दिया जाए कि एमएसपी इस बिल पे रहेगी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब निकल कर सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के